Good morning, students. Today I will teach you chapter number 15, knowing our earth. ये हमने मीट क्लास में भी मैंने आपको ये इन शॉर्ट वे से बताया था कि इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है. ठीक है, तो आज मैं वीडियो क्लिप के थ्रू आपको अगेन बता रही हूँ, तो ध्यान से आप देखेंगे. इन द फर्स्ट पैराग्राफ, दिस पिक्चर, फर्डिनेंड मैगलन. ये कौन है? मैंने आपको क्लिप में भी बताया था मीट क्लास में. Ferdinand Magellan was the first person to prove that the earth was not flat. ओके, तो मेन चीज़ें आपको हाईलाइट की गई हैं और अंडरलाइन आपको करनी है. इन द लास्ट लेसन वी लर्न दैट द शेप ऑफ द अर्थ, मतलब ये जो इससे पहले ये लास्ट लेसन है उसमें शेप ऑफ द अर्थ है. आपको पता भी है कि शेप कैसी होती है अर्थ की. अर्थ इज़ अ स्पीरिट, मीन्स उसकी स्पीरिट शेप होती है, नॉट राउंड शेप. ठीक है. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट. बहुत से लोग थे जो बिलीव करते थे कि अर्थ फ्लैट है, बट लेटर इट वॉज प्रूव्ड रॉन्ग. तो बाद में प्रूव कर दिया था कि इट इज़ रॉन्ग, यह गलत है. किन्होंने किया था? फ्रेडनेट मैगलन ने वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रूव दैट द अर्थ वॉज नॉट फ्लैट. उन्होंने प्रूव किया था कि अर्थ फ्लैट नहीं है. But somewhat round in 1519, he and his crew members started from Spain on a long sea journey. उन्होंने जो लॉन्ग सी जर्नी थी उन्होंने विद उनके क्रू मेंबर्स थे जो उन्होंने स्टार्ट की थी फ्रॉम स्पेन. ठीक है. They kept sailing in the same direction. After almost 3 years, they reached the same प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड देयर सेल. उन्होंने जहाँ से शुरू किया था और वो वहीं पर पहुँच गए थे दोबारा से. दिस प्रूव्ड दैट द अर्थ वॉज नॉट फ्लैट बट राउंड. इन फैक्ट द अर्थ इज स्पिरिकल लाइक एन ऑरेंज. उन्होंने बोला है लाइक ऑरेंज, वैसा उसका शेप है. एंड फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम. फ्लैट कहाँ पर? एट द टॉप एंड बॉटम. आपको ग्लोब के अकॉर्डिंग, ये देखो आपने ग्लोब पिक्चर देखा है तो उसमें आपको थोड़ा सा उसके शेप का मेजरमेंट कर सकते हो, जूम कर सकते हो. इस तरह से शेप होता है स्फेरिकल, और ये ऊपर से इस तरह से फ्लैट होता है टॉप बॉटम से, लाइक दिस. ओके. स्टडी ऑफ द अर्थ, इसमें हम स्टडी क्या करेंगे अर्थ के बारे में और किसके थ्रू करेंगे वो चीज़ बताई गई है. द अर्थ इज़ वेरी बिग इन साइज एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द अर्थ एट वन टाइम. अर्थ का साइज बहुत बिग है तो पॉसिबल नहीं है कि उसको वन टाइम में, एक ही टाइम में या एक साथ हम देख सकें. बट वी कैन स्टडी द अर्थ इन ग्रेट डिटेल यूजिंग अ ग्लोब और मैप. हम उसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं और बाय द हेल्प ऑफ ग्लोब और मैप हम उसको जान सकते हैं. ठीक है. ग्लोब, फर्स्टली हम ग्लोब के बारे में डिस्कस करेंगे. A globe is a small model of the earth. Globe small model है अर्थ का, small model. Okay. It is shaped like a large ball with the map of the world on it. Large ball की तरह, like this. Okay. See this picture. This is a globe. The word globe comes from the Latin word globus, meaning round mass or sphere. इसका मीनिंग है, लेटिन वर्ड है ये ग्लोबस, और इसका मीनिंग है राउंड मास और स्फीयर. इट शोज डिफरेंट कंटिनेंट्स, कंट्रीज, माउंटेन्स, रिवर्स एंड अदर फीचर्स ऑफ द अर्थ. ये क्या क्या शो करता है? डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, जो कि हम आगे बताऊंगी, मैं आपको पढ़ेंगे भी हम. कंट्रीज, माउंटेन्स, रिवर्स एंड अदर फीचर्स जो कि अर्थ में होते हैं, उन सबको हम देख सकते हैं. द ग्लोब इज माउंटेड. माउंटेड मीन्स टू बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ समथिंग. यहाँ पे ब्रेन गेन में आपको इसका मीनिंग बताया गया है. ठीक है. टू बी प्लेस्ड ऑन, कहाँ पर? टॉप ऑफ समथिंग. एंड वी कैन टर्न द ग्लोब टू सी द अदर हाफ ऑफ इट. ये ऐसे सर्कुलर होता है, ऐसे राउंड कर सकते हैं और हम चारों तरफ से देख सकते हैं. नेक्स्ट, मैप. व्हाट इज मैप? अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द होल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. आपने मैप देखा हुआ है, लास्ट टाइम आपने फिल भी किया था. तो उन्होंने बोला है कि जो मैप होता है वहाँ पे उस पर हम एज लाइक अ ड्राइंग की तरह हम
करते हैं और वो क्या बताता है, होल और पार्ट ऑफ द अर्थ, किसी भी अर्थ का पार्ट है हम उसे उसमें देख सकते हैं, ठीक है, ऑन अ फ्लैट सरफेस. मैप्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस. मैप डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते हैं. स्मॉल मैप्स कैन बी फोल्डेड और रोल्ड. जो स्मॉल मैप्स होते हैं लाइक जो आपने खरीदे होंगे लास्ट टाइम जब मैंने आपको कहा था कि मैप वर्क आना है, तो आपने स्मॉल साइजेस के मैप्स लिए थे ना, तो आप उसे फोल्ड भी कर सकते हो, रोल करके भी रख सकते हो. बिग मैप्स आर यूजुअली हैंग अप ऑन दी वॉल्स. आपने बिग मैप्स भी देखे होंगे स्कूल वॉल्स पे, इवन कि कहीं स्टेशंस या मेन प्लेसेस पर बिग मैप्स हैंग होते हैं. कॉल्ड वॉल मैप्स, जो हैंगिंग वे से बहुत बड़े से हैंग होते हैं, मतलब लाइक लटका रखे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वॉल मैप्स. मैप्स शो डिफरेंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक सिटीज, माउंटेन्स, ओशन, सीज, रिवर्स एक्सेट्रा. हम मैप्स में क्या क्या दे सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक ग्लोब, बट like cities, mountains, oceans, seas, rivers, etc. In great detail, a book of maps is called an atlas. ये important line है कि जिसमें all details दी होती है, मैप बुक होती है, मैप बुक, उसे हम क्या बोलते हैं, एटलस. याद रखिएगा, मैप बुक को हम क्या बोलते हैं, एटलस, जो कि आपको आई थिंक सो 3rd क्लास में भी मिली है एंड 4th 5th आगे ऐसे कंटिन्यू आपको साथ में विद एटलस मिलता है, जिसमें आप पूरे मैप्स देख सकते हैं, होल वर्ल्ड डिटेल फीचर्स. ओके, सो आई थिंक सो आपको ग्लोब और मैप में डिफरेंस पता चल गया होगा. ड्राइंग मीन्स आपने उसमें कुछ ड्राइंग नहीं करनी है, हम ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर जो ड्रॉ किया होता है पैटर्न, बाउंड्रीज किसी भी स्टेट की या फिर किसी भी ओवरऑल वर्ल्ड की, तो हम उसमें फिल करते हैं ना. देन नेक्स्ट, मैप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. इंपॉर्टेंट है, मैप्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 टाइप्स के मैप्स पढ़ रहे हैं. 2 मेजर टाइप्स आर पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप्स. 2 मेजर टाइप्स कौन से हैं मेन, पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप्स. पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप्स में डिफरेंस क्या है, जो कि आप यहाँ से समझ सकते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप इसे. पॉलिटिकल मैप्स शो दी बाउंड्रीज बिटवीन कंट्रीज एंड स्टेट्स. कंट्री और स्टेट की जो डिफरेंस कंट्रीज और स्टेट्स की जो बाउंड्रीज शो करते हैं वो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं. एंड फिजिकल मैप्स में क्या डिफरेंस है, शो लैंड फॉर्म्स लाइक डेजर्ट्स, माउंटेन्स, रिवर, सीज, प्लेन्स. आपको ये मैं आपको बाय एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगी. सी दिस पिक्चर, ऊपर क्या लिखा हुआ है इसके, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, एंड नेक्स्ट पेज पर आपके लिखा हुआ है, ये आपकी बुक के लास्ट पेजेस पे है, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया. आपने इसमें फिलिंग भी की थी लास्ट टाइम. तो ये इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें देखो बाउंड्रीज बनाई हुई है, देखो हर पार्ट की, हर स्टेट की जो भी चीज़ आपको मतलब बतानी है, उसको बहुत बारीकी से आपको यहाँ पे बाउंड्रीज क्रिएट की गई हैं, ड्रॉ की गई हैं, बनाई गई हैं. लेकिन जब फिजिकल मैप होता है वो एज इट इज़ बस एक ड्रॉ किया होता है, अंदर की जो बाउंड्रीज हैं वो उसमें नहीं होती हैं. जैसे कि मैंने बताया था लाइक रिवर, सीज, हम इसमें ड्रॉ करते हैं या देखते हैं या फिर उसमें लिख कर बताते हैं, या फिर ऑलरेडी आप देख सकते हैं फिजिकल मैप्स जो लगे होते हैं या पॉलिटिकल मैप्स में क्या डिफरेंस है. ये इस तरह से होते हैं. एंड यहाँ पर आपको एग्जैक्ट प्रॉपरली हर शॉर्ट वे से बाउंड्रीज बनाई हुई दिखाई दे रही हैं, और आपको पता होता है ये पर्टिकुलर इतना बॉक्स है, ये प्लेस है, तो इट मीन्स ये कौन सा प्लेस है. बट यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा, तो यहाँ पे आप खुद ज़ूम करेंगे कि दिस प्लेस जो बाउंड्री थी वो कौन सा एरिया, ये दिस कौन सा स्टेट. ठीक है, ये मेन जो बेसिक डिफरेंस है पॉलिटिकल मैप में एंड फिजिकल मैप में. ओके, ठीक है, आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा. बेसिकली जो चीज़ हम नोट आउट करते हैं और आपको ईजिली पता चल जाएगा, डिफरेंस पता चलेगा पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप्स में. तो वहाँ पे कंट्रीज़ और स्टेट्स, जैसे कि मैंने बताया था ऐसे बाउंड्रीज बनी हुई थी ना, तो वो वहाँ पे आपको बाउंड्रीज बनी हुई दिखती हैं. हर एक स्टेट पे या कंट्री की बाउंड्री है या स्टेट्स वाइज बाउंड्री है या किसी और वे से आपको इन शॉर्ट वे से सब चीज़ें बताई गई हैं बाय द हेल्प ऑफ बाउंड्रीज. लेकिन यहाँ पे बाउंड्रीज आपको दिखेंगी, लेकिन जो हमने डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स एरिया, रिवर्स हैं, सीज हैं, प्लेन्स एरियाज दिखाने हैं, तो वहाँ पे अंदर जो आपका मैप होता है
ड्रॉ तो एज इट इज़ होता है, लेकिन बाउंड्रीज आपको एज इट इज़ नहीं दिखाई देती लाइक दिस पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप की तरह हर एक चीज़ की बाउंड्री नहीं बनी हुई दिखाई देगी, क्योंकि हमने यहाँ पे रिवर सीज मेंशन करनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, लेट अस सी अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन अ ग्लोब एंड मैप। डिफरेंस बताना है ग्लोब और मैप में। अभी हमने पढ़ा है ऊपर ग्लोब और मैप का डिफरेंस, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आंसर करेंगे डिफरेंस। ये आपका क्वेश्चन भी है, इम्पॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन दी ग्लोब एंड मैप। ग्लोब एंड मैप का डिफरेंस है, ग्लोब इज अ स्मॉल राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ एंड मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे नोटबुक में, तो मैं आपको इन शॉर्ट वे से और इजी वे से ग्लोब और मैप का डिफरेंस लिखवाऊंगी। यहाँ पे हम जस्ट रीड आउट कर रहे हैं जो उन्होंने पर्टिकुलर दिया हुआ है आपको। इट इज़ 3 डिमेंशनल एंड इट इज़ 2 डिमेंशनल। इसकी 3 डिमेंशनल होती हैं और इसकी 2 डिमेंशनल होती हैं। एंड होल अर्थ इज रिप्रेजेंटेड, इसमें हम होल अर्थ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे होल और पार्ट ऑफ द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड। यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर पार्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज़ बिग एंड कांट बी कैरिड अवे ईजिली। हम ग्लोब को हर बिग होता है एक तो वो, चाहे स्मॉल भी है, लेकिन हम उसको ईजिली कैरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको लेकर घूम नहीं सकते हैं। बट जो मैप होता है उसको तो आपने जैसे पढ़ा था ना कि आप उसको फोल्ड भी कर सकते हैं स्मॉल मैप्स को, एंड रोल भी कर सकते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि दे मे बी बिग और स्मॉल, दोनों तरह के होती हैं, बट कैन बी फोल्ड और रोल्ड ईजिली। आप उसको ईजिली फोल्ड और रोल कर सकते हैं। कांट शो टाउन, सिटीज़ एंड अदर टाइनी डिटेल्स, मीन्स कि उन्होंने बोला है कि ग्लोब का लेवल क्या होता है, बिग होता है, उसमें होल अर्थ रिप्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे आप स्मॉल टाउन सिटीज़ नहीं देख सकते हो। लेकिन मैप में मैंने जैसे कि बताया था कि पार्ट ऑफ द अर्थ के किसी भी पार्ट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मीन्स दे आर मेड विद ग्रेट डिटेल्स आर यूज इन फाइंडिंग डायरेक्शंस। आप ग्रेट डिटेल्स ले सकते हैं, आर यूज इन फाइंडिंग डायरेक्शंस, ओके। In the next page, we will discuss directions. Every day you go to school, but if someday someone asks you the way to your school, how would you explain him? उन्होंने बोला है कि एवरीडे आप स्कूल जाते हैं, इस कोरोना पीरियड में तो नहीं जा रहे हो, बट उससे पहले आप कंटिन्यू डेली जाते थे। बट इफ़ समडे समवन आस्क, कोई आपसे पूछता है स्कूल का रास्ता, तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन हिम, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, तभी आप बताएंगे ना। तो सिमिलरली इफ़ यू यूज़ अ मैप टू एक्सप्लेन द वे, हाउ वुड यू एक्सप्लेन योर पोजीशन एंड द प्लेस और डेस्टिनेशन। अगर आप मैप के थ्रू, मैप से एक्सप्लेन करते हैं, तो हम कैसे बताएंगे? टू स्टडी मैप्स एंड टू फाइंड वेज वी यूज़ द 4 मेन डायरेक्शंस। आपको पता होनी चाहिए 4 डायरेक्शंस कौन सी हैं, जो आप बेसिकली फर्स्ट क्लास से करते आए हैं। डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। द टॉप ऑफ अ मैप इज़ नॉर्थ। जब एक मैप बना है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था ऐसे एरो बनाकर कि ऊपर ये जो स्पेस होता है, टॉप स्पेस, वो कौन सा होता है? नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ को बताता है वो। नॉर्थ, साउथ, साउथ कौन सा होगा? इससे अपोजिट, एंड ईस्ट, एंड दिस वन वेस्ट, ओके। द टॉप ऑफ अ मैप इज नॉर्थ एंड बॉटम इज साउथ, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। द राइट इज ईस्ट, राइट साइड ईस्ट, एंड लेफ्ट इज वेस्ट, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको शॉर्ट वे से बताया। बिसाइड्स द 4 मेन डायरेक्शंस, इसके अलावा ये जो सेंटर पार्ट है उसके बीच की जो सब डायरेक्शंस भी उन्होंने आपको बताई हैं 4, मीन्स नॉर्थ ईस्ट। जब हम नॉर्थ से ईस्ट जाएंगे तो बीच का क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। आफ्टर दैट नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाएंगे, अगर इस साइड से देखें हम दूसरी तरफ से, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। नीचे अगर हम देखें साउथ और वेस्ट के बीच में क्या होगा? साउथ वेस्ट। एंड इस साइड से साउथ और ईस्ट के बीच में क्या होगा? साउथ ईस्ट। मीन्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ओके। ये जो बीच की है लाइंस, ये इसकी सब डिविजन्स बनाई गई हैं। दिस डायरेक्शंस हेल्प टू लोकेट प्लेसेस ऑन अ मैप।
डायरेक्शंस की हेल्प से ही आप प्लेसेस जो मैप पर हैं, बताए गए हैं, दर्शाए गए हैं, तो वो आप इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे भी किसी को बता सकते हैं उसकी एग्जैक्ट पोजीशन या डेस्टिनेशन किसी प्लेस की. ओके, विद द हेल्प ऑफ मैप एंड डायरेक्शंस. मेनली डायरेक्शंस के थ्रू ही आप किसी को बता पाते हैं कि कौन सा वे है, कौन सा मतलब पॉइंट पे या डायरेक्शन पे, पोजीशन पे पर्टिकुलर प्लेस है या फिर अदर थिंग जो भी आपको पूछी गई है. कंपास, ये देखिए पिक्चर में, ये होती है ये मेजरमेंट या फिर मेजरमेंट या फिर हम नॉर्थ पॉइंट को देखने के लिए डायरेक्शन मेंशन करने के लिए हम इस कंपास का यूज़ करते हैं जोग्राफिकली वे से. ओके, अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट विच शोज अस डायरेक्शंस, जो कि डायरेक्शंस को शो करता है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल्स. ये जो मैग्नेटिकल नीडल्स हैं आपकी, विच ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. इनके 2 पॉइंट्स होते हैं, ये देखो यहाँ पे बना हुआ है, एन से नॉर्थ एंड एस से साउथ. द 4 पॉइंट्स ऑन अ कंपास आर, मेन जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं डायरेक्शंस के, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एंड जो आपने अदर किए हैं हाफ वे बिटवीन ईच ऑफ दिस पॉइंट्स. हाफ वे मीन्स ये देखो मैंने इन शॉर्ट वे से आपको एरो बना के बताया था कि जो इसके बीच के हैं पॉइंट्स, सब डिविजन्स हैं, उसमें क्या है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट. ठीक है, क्लियर. तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं. फर्स्टली इस पैराग्राफ में फेर्डिनेंड मैगलिन के बारे में कि उन्होंने कैसे प्रूव किया, कब किया, ओके, उनकी जर्नी इन शॉर्ट, और क्या एग्जैक्ट शेप है हमारे अर्थ की, और जो उन्होंने प्रूव किया. और नेम आपको पता होना चाहिए, फेर्डिनेंड मैगलिन. ओके, एंड ग्लोब और मैप के बारे में इसमें हम पढ़ रहे हैं. फर्स्टली ग्लोब, देन मैप. यहाँ पे ये मैंने आपको बीच में से नहीं बताया है, ये हम मैप के थ्रू करेंगे. ठीक है, इस बॉक्स में क्या है, आपको वर्ल्ड का मैप दिया गया है. कलरफुल वे से आपको ये जो बताए गए हैं वो क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे. और वर्ल्ड मैप शोइंग डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और ओशंस. ठीक है, यहाँ पे ये ब्लू लाइट कलर में ओशंस हैं और ये आपके कॉन्टिनेंट्स हैं. आपको कॉन्टिनेंट्स और ओशंस पता होने चाहिए. फर्स्टली कॉन्टिनेंट